हेलो फ्रेंड्स। आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो है कि कंटेंट किस तरह से आप अपने वेबसाइट में लाए, यानी आप अपने वेबसाइट के लिए जो कंटेंट लिखना चाह रहे हैं या लिखवाना चाह रहे हैं वो किस तरह से मैनेज होगा, किस तरह से आएगा। ये तो हम सभी का होता है ना, रोज़ का टेंशन होता है कि कंटेंट राइटर से कंटेंट लिखवाए या खुद से कंटेंट लिखे। तो ये रोज़ का एक बर्डन सा, एक टेंशन सा हो गया है कि अगर कंटेंट नहीं दे पाएंगे वेबसाइट में, अगर आपका ब्लॉग साइट है या कोई आर्टिकल साइट है तो फिर क्या होगा। अगर कोई सर्विस रिलेटेड साइट हो या कोई आपका शॉपिंग साइट हो तो वो बात अलग है, लेकिन अगर ये कंटेंट रिलेटेड वेबसाइट है तो बात आ जाती है सीधे कंटेंट पर। और कंटेंट अरेंज करना ये बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, क्योंकि कंटेंट ऐसे ही हम 4 या 5 पैराग्राफ में लिख के नहीं छोड़ सकते हैं। अभी एज पर गूगल एल्गोरिथम जो अपडेट आया है कि कंटेंट हमको लॉन्ग ही लिखना पड़ेगा, लॉन्ग ही लिखना चाहिए, तो ही ये जाके हमारे रैंक करने का चांसेस होता है। इसमें क्वालिटी आती है, इसमें इंफॉर्मेशन हम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जो रोज़ का जो टेंशन है ना, कंटेंट कहाँ से लाए, कंटेंट कहाँ से लाए, इसी का आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि किस तरह से आप इस कंटेंट का जो प्रॉब्लम है इसको आप सॉल्व करें। तो दोस्तों, सबसे इजी जो तरीका है जो मैं अप्लाई कर रही हूँ अब इन दिनों, वो है ये कि आप अपने वेबसाइट में एक गेस्ट पोस्ट का सेक्शन डाल दीजिए। क्योंकि गेस्ट पोस्ट का अगर आप अपने वेबसाइट पे एक सेक्शन डाल देंगे ना, तो फिर वहाँ पे आपके जितने भी विजिटर्स आएंगे वो आके अगर आपके वेबसाइट में देखते हैं कि वहाँ पे वो अपना कंटेंट पोस्ट कर सकते हैं और वहाँ से बैकलिंक जनरेट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली वो चाहेगा कि वो गेस्ट पोस्ट करे। क्योंकि हम लोग भी जब बैकलिंक्स बनाने जाते हैं किसी दूसरे वेबसाइट में जो हाई पीआर और डोमेन ऑथोरिटी जिनका अच्छा होता है, हम भी जाते हैं वहाँ पे अपना बैकलिंक बनाने। तो वहाँ पे भी हम देखते हैं कि कुछ भी यहाँ पोस्ट करने दिया जा रहा है या नहीं। तो इसीलिए अगर पोस्ट करने दिया जाता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। अगर उसका डी और पी अच्छा है तो फिर बहुत ही अच्छा लगता है कि वहाँ पे जाके पोस्ट करें, और वहाँ से बैकलिंक अगर हमको मिले तो हमारे वेबसाइट का भी ऑथोरिटी बढ़ जाता है, हमारे वेबसाइट का वैल्यू बढ़ जाता है, हमको वहाँ से बैकलिंक मिलने से ट्रैफिक भी बढ़ जाती है। तो इसीलिए गूगल के नज़रों में भी वो वेबसाइट हमारा जो है वो रैंक करने लगती है। तो इसीलिए ये जो रोज़ का टेंशन है कि हमको कंटेंट पोस्ट करना है, वीक में एटलीस्ट 3 या 4 पोस्ट करने हैं। जिन लोग रेगुलर पोस्ट करते हैं उनको टेंशन रहता है कि एक दिन भी अगर स्किप करें तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि गूगल का जो इंडेक्सिंग का जो प्रोसेस है ना, वो आके आपके वेबसाइट पे देखती है कि आप किस किस दिन पोस्ट कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं या वीक में 3 बार कर रहे हैं। क्योंकि जब भी वो इंडेक्स करता है, वो पैटर्न आपके वेबसाइट का जो देखते हैं, गूगल इंडेक्सिंग का जो एल्गोरिथम है उस हिसाब से काम करती है। अगर उसको बीच में अगर आप वो यूज टू नहीं कराएंगे, अगर कुछ और कर देंगे तो फिर वो डिस्टर्ब हो जाएगा। मतलब एक होता है ना हैबिट सा, वैसे ही। तो इसीलिए अगर आप वीक में 2 या 3 कंटेंट पोस्ट करें तो वैसे ही करते रहिए, उसको रेगुलर मत कीजिए। और अगर रेगुलर करें तो रेगुलर ही कीजिए, उसको 2 या 3 वीक में पोस्ट ना कीजिए। कहने का मतलब है ये, जो आप कर रहे हैं उसी के साथ स्टिक रहे, आपके प्लान को चेंज मत कीजिए। अगर एल्गोरिथम चेंज होते हैं तो उस हिसाब से आपको अपना स्ट्रैटेजीज चेंज करने पड़ेंगे, अदरवाइज नहीं। तो ये जो कंटेंट का इशू है, मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अगर वर्डप्रेस में, अगर आपका ब्लॉग है, कंटेंट साइट जो है आपका अगर वर्डप्रेस में है, तो आप इजीली कोई भी प्लगइन आप इंस्टॉल कर सकते हैं गेस्ट ब्लॉग पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे आप सर्च कीजिए, वर्डप्रेस का जो प्लगइन है वहाँ पे आप सर्च कीजिए गेस्ट ब्लॉग पोस्ट का जो प्लगइन्स है वो, तो आपको काफ़ी सारे ऐसे मिलेंगे। तो जो 5 स्टार रेटिंग वाला गेस्ट पोस्ट ब्लॉग आपको दिखेगा, जिसका रिव्यू अच्छा होगा, आप उसका सेटिंग्स वगैरह सब चेक करके वो एक इंस्टॉल कर लीजिए। और वहाँ पे आप अपने जो फॉर्म का कैटेगरी है वो अच्छी तरह से भरिए। आपको जिस तरह से चाहिए, आपका गेस्ट पोस्ट का जो फॉर्म है जिस तरह से आप भरना चाहते हैं उस तरफ से आप सेटिंग वगैरह वो सब सेट कीजिए। और फिर अपना गेस्ट पोस्ट का जो है एक पेज छोड़िए विजिटर्स के लिए, ताकि वो आ सके और फ्री में विदाउट एनी लॉगिन, विदाउट एनी रजिस्टर लॉगिन वो वहाँ पे पोस्ट करके जा सके। अगर उसको रजिस्टर करना पड़ता है तो फिर होता है ना, एक लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। इसी से आधे विजिटर्स भाग जाते हैं, चले जाते हैं, इंटरेस्ट नहीं शो करते, क्योंकि उनको लगता है कि इतना टाइम चला जाएगा फिर से रजिस्टर करें। क्योंकि ये हम लोग भी सोचते हैं कि फिर से रजिस्टर करना पड़ेगा, फिर ईमेल आईडी दो, ये दो, वो दो। तो इससे होता है ना, बहुत परेशानी होती है, टाइम वेस्ट होता है।
इसीलिए आप अपना गेस्ट पोस्ट जो भी रखिएगा वहाँ पे जो है फ्री में पोस्ट करने के लिए ऑप्शन रखिएगा, ना कि रजिस्टर करना मैंडेटरी। ये मैंडेटरी वाला ऑप्शन हटा दीजिए। लेकिन हाँ, कोई भी अगर पोस्ट करता है तो उसका अप्रूवल जो है वो आपके पास आना चाहिए, मतलब एज ए एडमिन आपके पास पहले आना चाहिए कि अगर वो आप अप्रूव करते हैं तो ही वो जाके पोस्ट होगी आपके वेबसाइट के गेस्ट पोस्ट में, अदरवाइज नॉट। नहीं तो वो स्पैम पे स्पैम होती चली जाएगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपका जो है एडमिन का अप्रूवल लेना मस्ट है। ये वाला सेक्शन आप ज़रूर चेक करके रखिएगा, मतलब इनेबल करके रखिएगा। और जो रजिस्टर वाला जो है वो आप जो है मैंडेटरी नहीं कीजिए, क्योंकि इससे विजिटर्स का इंटरेस्ट चला जाता है। तो कहने का मतलब है ये कि अगर आप अपने वेबसाइट में गेस्ट पोस्ट का सेक्शन रखते हैं तो आपको ह्यूज अमाउंट में ट्रैफिक मिलने की संभावना है। और सिर्फ ट्रैफिक ही नहीं, लोग आपके वेबसाइट से बैक लिंक ही नहीं बनाएंगे, बल्कि वो अपना कंटेंट भी आपके वेबसाइट में डालेगी और आपके वेबसाइट का भी वैल्यू ऑथोरिटी बढ़ता जाएगा। क्योंकि आपको भी कंटेंट चाहिए और आपका ये जो रोज़ का जो टेंशन है कि कंटेंट कहाँ से आएगा, क्योंकि अगर आपका कभी भी स्किप होता है कंटेंट डालना तो आपके गेस्ट पोस्ट राइटर ही वहाँ पे कंटेंट डाल देते हैं। तो फिर ये चिंता दूर हो जाती है और आपका रेगुलर का रेगुलर ही वेबसाइट जो है आपका अच्छी तरह से इंडेक्सिंग होता है और उसी हिसाब से रैंकिंग सिग्नल से आपके वेबसाइट को रैंक मिलता है, आपका जो मेन ऑथोरिटी बढ़ता है, पेज रैंक बढ़ता है। तो ये एसीओ का बहुत ही अच्छा एक ट्रिक है, इसको आप ज़रूर अप्लाई करें। जो मैंने कर दिया है, मैं अपने वेबसाइट में ये गेस्ट पोस्ट का प्लगइन मैंने ऐड कर लिया है, आप भी ज़रूर कीजिए, इसको देर मत कीजिए। तो फिर आपको ये कंटेंट लिखने का रोज़ रोज़ का झमेला नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, कंटेंट लिखना बंद नहीं कीजिए, क्योंकि आपको भी आपके वेबसाइट के लिए कंटेंट लिखना है। लेकिन अगर बाहर से भी एक्स्ट्रा कुछ कंटेंट आ जाते हैं, जिन लोग हमेशा मेरे वेबसाइट में आके कंटेंट डाल रहे हैं, तो ये तो सोने पे सुहागा जैसा हुआ कि एक्स्ट्रा सब कुछ मुझे मिल रहा है, तो फिर मेरा वेबसाइट जो है वो उसका ऑथोरिटी भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन जो भी कंटेंट डाले आप उसमें ये कंडीशंस रखें कि जो भी कंटेंट डाले वो क्वालिटी, इंफॉर्मेटिव और यूनिक कंटेंट हो, ना कि डुप्लीकेट कंटेंट कि कहीं से कॉपी पेस्ट करके आपके वेबसाइट में आके आपके गेस्ट पोस्ट में डाल रहे हैं, ऐसा नहीं। और इमेजेस वगैरह ये सब भी एकदम कॉपीराइट क्लेम वगैरह ये सब ना हो, उस तरह से ये सारे जो सेटिंग्स है ये सब आपको सेट करने पड़ेंगे। आप खुद ही बोल देंगे कि किस तरह से इमेज आपको, मतलब जो भी गेस्ट पोस्ट डालने आएंगे उनको किस तरह से इमेज डालना है, आप उसका जो वर्ड लिमिटेशन है कितना होगा और वो क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, लिंक वो कितना दे सकते हैं, ये सब आपको ही सेटिंग्स में जाके सेट करना पड़ेगा। इसीलिए ये वाला जो ट्रिक है ये ज़रूर अपनाइए। ये सिर्फ मैं ट्रिक नहीं बोलूँगी, ये एक एसीओ स्ट्रैटेजी है, इसको आप ज़रूर फॉलो करें और आप ही बेनिफिट में रहेंगे। और आपका जो वेबसाइट है वो धड़ाधड़ गूगल से सिग्नल मिलते मिलते वो एकदम गूगल फर्स्ट पेज में ज़रूर आ जाएगी, गूगल सर्च इंजन में, और फिर आपको फिर ट्रैफिक मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जाए। और दोस्तों, अगर ये गेस्ट पोस्ट रिलेटेड, कंटेंट रिलेटेड अगर कोई क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं इसका जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी। और कोई दूसरा वीडियो देखने के लिए अगर आप ख्वाहिश रखते हैं तो वो भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, एसईओ रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड और यूट्यूब रिलेटेड, तो मैं ज़रूर आपके साथ वो शेयर करूंगी। तो चलती हूँ दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। टिल देन बाय।